यूपी के गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां 3 बहनों ने सुसाइड कर लिया है। 9वीं मंजिल से कूदकर तीनों बहनों ने अपनी जान दे दी है। नाबालिग ये तीनों बहनें बताई जा रही हैं। थाना टीला मोड़ के भारत सिटी का ये पूरा मामला है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस की ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ये तीनों बहनें ऑनलाइन गेम की आदी थी, यानी कि ऑनलाइन गेम खेलने की लत इन बहनों को थी। और इसी ऑनलाइन गेम को खेलने से जब परिवार के लोगों ने मना किया तो तीनों बहनों ने आत्महत्या कर ली है। जो मामला बेहद हैरान हर किसी को कर रखा है। परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद घड़ी है। परिवार में मातम इस वक्त छाया हुआ है। जाहिर सी बात है, माता पिता पेरेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन गेम खेलने से बच्चे को रोका, जिसके बाद बच्चों ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। भारत सिटी में तीन नाबालिग बच्चियों ने आत्महत्या किया, जिसके बाद माहौल बहुत अलग तरीके का हो गया है। तमाम सारे लोग हैं, कुछ विटनेस भी मौजूद है हमारे साथ जिन्होंने इस वाकया को देखा था। मैम, आपने पहली बार सबसे पहली कॉल आपने पुलिस को की थी, क्या हुआ था जरा बताइए एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से रात के 2 बज रहे होंगे। मैं सोने ही जा रही थी, बालकनी से देखा कुछ अजीब सा हो रहा है, कोई पीछे झुकने की कोशिश कर रहा है। तो एक सेकंड मेरे जीजू ने मुझे कि पढ़ना देखो, शायद कुछ गड़बड़ है। तो मेरे को मेरी विजिबिलिटी थोड़ी डाउन है, मैंने अपना स्पेक्स पहना तो देखा कि एक तो मतलब जो छोटे बच्चे थे शायद उनको बॉडी में लटक ही गए थे कि शायद बाद में उनका इंटेंशन होगा कि नहीं नहीं मत करो। बट क्योंकि बड़ी बच्ची थी, उनका एकदम पक्का इरादा था, क्योंकि वो एक बार भी नहीं किया कि कोई आया और जस्ट कूद गया कि हमें पता ना चले। कम से कम ये 1 मिनट का ही प्रैक्टिस था और 1 मिनट हमें ऑब्जर्व किया। मैं कुछ कर पाती कि अब जाऊं नीचे जाऊं कुछ बोलूं, 1 मिनट के अंदर वो जंप मार दिया। बच्चियां कैसी थी, कुछ बारे में बताइए। नहीं, फैमिली एक्चुअली बहुत इंट्रोवर्ट थी आई थिंक, और वो रेंटेड थे, तो हमें इतना उनका मतलब पता नहीं कि कौन सी फैमिली थी, कौन से बच्चे थे। लेकिन ये है कि 2:05 पे अराउंड मेरे हस्बैंड उठ के बैठ गए। उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है, बहुत शोर, और शोर इतना ज़्यादा था, मतलब समझ लो ऑलमोस्ट कि दंगे छिड़ गए, ऐसा शोर था। तो हम उठ के बैठ गए। हमने बालकनी से देखा 50 to 60 लोग गैदर थे और माहौल बहुत ही पेनफुल, मतलब पैनिक आवाज़, बहुत पैनिक आवाज़ थी। और ये तो समझ में आया कि कुछ है। ऑन द स्पॉट मैंने अपनी एक फ्रेंड जो कि यहाँ पे 0 पे रहती है उसको मैसेज किया रात को क्या हुआ, तो उसने मुझे बताया जस्ट में कि वो वहीं लोकेशन पे थी। अगर यहाँ पर बात करें कि 3 बच्चों की आत्महत्या की जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो भी बता रही हैं कि यहाँ पर जो है उन्होंने देखा सुसाइड करते हुए और पुलिस को भी कॉल किया और पुलिस आधे घंटे बाद पहुंची। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। देवनाथ की रिपोर्ट आपने देखी। देवनाथ खुद वहां पर मौजूद है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश वो खुद कर रहे हैं कि वहां पे इस वक्त हुआ क्या होगा। जब बच्चियों ने ये बड़ा कदम उठाया उस वक्त किस किस ने बच्चियों को ऐसा करते हुए देखा। हमारे साथ इस वक्त देवनाथ जुड़े हुए भी हैं। देवनाथ, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, लोगों से आप बात कर रहे हैं, लंबे समय से इसको आप कवर कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, क्या कुछ आप समझ पाए हैं कि वहां पे क्या हुआ होगा, लोग क्या बता रहे हैं? एक ऑनलाइन गेम के चलते बच्चियों ने सुसाइड कर लिया है। देखिए, निशिका, प्राखी और प्राची, ये 3 बच्चियां जिनकी उम्र क्रमशः 16 साल, 14 साल और 12 साल है। अचानक 2 बजे रात को उनको ख्याल आता है और वो 9th मंजिल यानी 9वीं मंजिल से छलांग लगा देती हैं। और परिवार पूछताछ में बताता है कि ऑनलाइन जो गेमिंग है उसमें ये तीनों बच्चियां इन्वॉल्व थी और हमने मना किया, इसलिए इन्होंने आत्महत्या कर दिया। पुलिस का पूरा जोर इस बात पर है कि क्या परिवार सच बोल रहा है या कोई और मामला है। क्योंकि देखिए, उस परिवार में जो 2 बच्चियां हैं वो एक माता पिता की हैं और एक बच्ची जो पिता हैं उनकी साली की है। इसका मतलब ये है कि सवाल ये है कि आखिर 2 बजे रात को क्या बच्चियां गेम खेल रही थी, क्या कुछ कलह हुआ था, क्या कोई झगड़ा हुआ था आपस में, और बच्चियां 3 साल से बाहर स्कूल क्यों नहीं जा रही थी। आखिर माता पिता जो 12 से 15 हजार के रेंट पर, वहां जो रेंटेड है, रेंट अमाउंट होता है लगभग 15 हजार का है, अगर वो कुछ नहीं कर रहे थे तो वो कैसे रह पा रहे थे। और क्या पैसे के अभाव में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे या कोई और वजह थी। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन पुलिस का जो कहना है कि इस मामले में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस मामले की तहकीकात लगातार हो रही है और तमाम सारे बड़े अफसर इस पर निगरानी रख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी बात इसलिए है कि क्या 3 बच्चियां जो 12, 14 और 16 साल की हैं महज गेम के लिए आत्महत्या कर रही हैं। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो बता रही हैं कि उनको लगा कि वो कुछ रिहर्सल्स कर रही हैं, कुछ वो कोशिश कर रही हैं, लगातार आई कूद गई, ऐसा नहीं था। तो कई पेच उलझे हुए हैं इसमें। और जांच क्या जैसे देवनाथ जैसे कोई सुसाइड नोट मिला है? बच्चों ने कुछ लिख करके छोड़ा कि उनके मन में क्या चल रहा था, उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया है?
बिल्कुल, काफी पन्नों का सुसाइड नोट है, लेकिन उसकी भाषा भी अलग तरीके की है। गेमिंग की भाषा बताई जा रही है, जिसका एक पृष्ठ भारत एक्सप्रेस के पास है, जिसमें लिखा हुआ है सॉरी मम्मी पापा। मतलब क्या था, और क्या कोई घर के अंदर कलह थी, क्योंकि दो औरतें उस घर में रह रही थी, और बच्चों से लेकर के जो आसपास के आस पड़ोस के लोग हैं, वो लोग बता रहे हैं कि इनके घर में अक्सर शोर मिलता था, शोर सुनाई देता था, और क्या वजह थी कि इन बच्चियों को बाहर नहीं भेजा जाता था। ऐसे कई सवाल हैं जिसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। पहला ये कि क्या ऑनलाइन गेमिंग इतना खतरनाक है, इस लेवल का है कि बच्चा कोई इसके झांसे में आकर आत्महत्या को तैयार हो जाएगा। दूसरा सवाल ये कि इस तरीके के गेमिंग की इजाजत ही क्यों दी गई है, यानी इस तरीके का गेम क्यों हो रहा है, और या कोई और वजह है जिसके चलते इन बच्चियों ने दुखी होकर के आत्महत्या कर ली। इन सारे सवालों के बीच हम लगातार खबर पर बने हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सच्चाई सामने आएगी। बिल्कुल देवनाथ, आप इस पर नजर रखिएगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन अब जांच में जुटी हुई है, और इंतजार अभी करना होगा इस जांच के बाद क्या खुलासे हो सकते हैं। क्या ऑनलाइन गेमिंग की वजह से ये कदम बच्चे ने उठाया है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है।